निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। निकाय चुनाव समाप्त होते ही 2024 की तैयारियों में जुट गई भारतीय जनता पार्टी। मई और जून में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा पार्टी के द्वारा। घर घर जाएंगे भाजपा के सांसद और वोटर्स से वो संवाद करेंगे। अगला चुनाव सांसदों का चुनाव और इसीलिए घर घर सांसद जाएंगे भाजपा के और सीधा संवाद करेंगे वोटर्स से। कल वोटिंग समाप्त हुई निकाय चुनाव की और तत्काल अगले मिशन में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। जहां पर कम अंतर से हार हुई वहां की सूची बनाई जा रही है और अब सांसद सीधा वोटर्स के साथ घर घर जाकर संवाद करेंगे मई और जून में। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से 2024 के भाजपा के मेगा प्लान के बारे में बताते हैं। निकाय चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। निकाय चुनाव के खत्म होते ही 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मई और जून में इसी के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा पार्टी के द्वारा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद मतदाताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसी महीने घर घर जाकर भाजपा सांसद वोटर से मिलेंगे, संवाद करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां वोटर्स को गिनवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कम अंतर से जो सीटें जीती गई हैं उन सीटों को लेकर भी भाजपा ने एक रणनीति तैयार की। कुल मिलाकर 2024 की तैयारियां शुरू भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक अभियान समाप्त हुआ निकाय चुनाव का और अगले चुनावी अभियान में जुट गई है पार्टी। अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखती और यह उसका सबसे ताजा उदाहरण। मई और जून के गर्म मौसम में सांसद वोटर्स के घर जाएंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। आपको निकाय चुनाव की मतगणना से जुड़ी एक बड़ी खबर दे देते हैं। निकाय चुनाव के लिए कल सुबह वोटों की गिनती होगी। कल सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत होगी। 17 नगर निगमों के साथ साथ सभी नगर पंचायतों के लिए मतगणना की जाएगी। सभी जिलों के प्रेक्षक आज स्ट्रांग रूम का दौरा भी करेंगे। सभी जगहों पर मतगणना को लेकर अंतिम चरण में है तैयारी। सभी जिलों के प्रेक्षक आज स्ट्रांग रूम का दौरा करेंगे। कल की तैयारी मतगणना की हम आपको बता रहे हैं। सभी जगहों पर मतगणना को लेकर अंतिम चरण में है तैयारी। सभी जिलों के प्रेक्षक आज स्ट्रांग रूम का दौरा करेंगे। सभी 17 नगर निगमों के लिए और नगर पंचायतों के लिए कल मतगणना होगी सुबह 8 बजे से। निकाय चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो नतीजे आने हैं उनमें 17 नगर निगम हैं और नगर निगम के पार्षद 1420 चुने जाने हैं। ये भी कल ही तय हो जाएगा, सामने आ जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे, कल घोषित किए जाएंगे। चुने तो जा चुके हैं, कल घोषित किए जाएंगे 199 और नगर पालिका परिषदों के सदस्य कल चुने हुए घोषित किए जाएंगे 5327। ऐसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष कल घोषित किए जाएंगे चुने हुए 544 और नगर पंचायत सदस्य कल चुने हुए घोषित किए जाएंगे मतगणना के बाद 7178। काउंटडाउन चल रहा है निकाय चुनाव की मतगणना का। और मेरठ नगर निगम के महापौर और 87 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत जिस ईवीएम में कैद है वो कड़े सुरक्षा पहरे में रखे गए। रात दिन पुलिस का सख्त पहरा वहां पर लगा हुआ है और 2 अलग अलग स्ट्रांग रूम्स में ये ईवीएम रखी गई है। सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा है कि पुलिस की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर न मार पाए। निकाय चुनाव की मतगणना कल होनी है और जिस ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है उन ईवीएम की सुरक्षा कैसे हो रही है ये यहाँ पर आप देख लीजिए। परतापुर कताई मिल की ये तस्वीरें हैं और इसी स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम है वो यहाँ पर रखी गई है। सुरक्षा का पहरा है। ये पुलिसकर्मी रात दिन यहाँ पर डटे हैं, जुटे हैं और पूरी जो मतगणना है वो कल होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार यहाँ पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। एक ऐसा यहाँ पर परमिसेस घोषित कर दिया गया है कि उससे आगे बिना पुलिस की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और कल तस्वीर साफ होगी कि ईवीएम में किसकी किस्मत जीत के साथ खुलकर सामने आएगी। और ये देखिए कि जो मतगणना होनी है उस मतगणना की भी दिखा देता हूं कि मतगणना को लेकर किस तरीके से तैयारियां यहां पर चल रही हैं। जो तमाम टेबल हैं वो यहां पर लगा दी गई हैं और पूरी जो तैयारी है वो यहां पर की जा रही है कि यहां किस टेबल पर कौन बैठेगा, कौन सा रास्ता आने के लिए होगा, कौन सा रास्ता जाने के लिए होगा, कितनी दूरी से यहाँ कोई नहीं आ पाएगा,
ये तमाम चीज़ें हैं। और शाम के वक्त जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ का दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जाएंगी कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो गई है या व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत या कोई खामी तो नहीं है, उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। और ये इसी तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं मेरठ के इस परतापुर कताई मिल पर ही यहाँ मेरठ नगर निगम के 90 वार्डों और महापौर की जो मतगणना है वो होनी है, जबकि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की जो मतगणना है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर होनी है। लेकिन यहाँ परतापुर कताई मिल की तैयारी आपने देख ली, एक स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है और पुलिसकर्मी किस मुस्तैदी से यहाँ पर भीषण गर्मी में आप देखिए कि यहाँ पर डटे हैं और जुटे हैं। और ऐसा ही एक और स्ट्रांग रूम दूसरी तरफ है, वहाँ की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की हैं। ईवीएम पूरी सुरक्षा के घेरे में यहाँ पर हैं और कल तस्वीर ये साफ हो जाएगी कि आखिर जनता के दिलों पर राज किसका होगा, कौन जनता को मनाने में और कौन अपनी बातें समझाने में और अपने मुद्दे समझाने में कामयाब रहा, उस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं और किसके दावों में कितना दम है कल ये ईवीएम तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव में हुए मतदान की कल मतगणना होगी। गोविंदपुरम अनाज मंडी में मतगणना स्थल भी बनाया गया है और मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करके रखी गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और इसका जायजा लिया है वहां पर हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने। गाजियाबाद में कल मतगणना होनी है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की अनाज मंडी गोविंदपुरम में, जहां पर आपको ये हॉल दिखाते हैं, ये बड़ा हॉल दिखाते हैं। यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वह तैयारियाँ की जा रही हैं कल की मतगणना की। और यहाँ पर लगातार जो बल्लियाँ हैं, जो यहाँ पर सुविधाएं कह सकते हैं, जो यहाँ पर टेबल है, ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये टेबल्स हैं, इन टेबल पर ही कल गिनती होगी। इन्हीं के ऊपर यहाँ पर ईवीएम रखी जाएगी और यहाँ पर जो मतगणना है वह की जाएगी। वहीं अगर ऊपर की तरफ दिखाया है तो यहाँ पर जो लाइटें हैं सीसीटीवी से लैस है, पंखे हैं, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुविधाएं यहाँ पर सब हैं। इस समय जिस काउंटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 3 जगह की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। अगर बात की जाए गाजियाबाद महापौर की तो गाजियाबाद में महापौर की जो काउंटिंग होनी है वो यहाँ पर होनी है। अगर बात की जाए नगर पालिका खोड़ा की तो नगर पालिका खोड़ा की भी काउंटिंग यहाँ पर होनी है। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीएम प्रशासन है विपिन कुमार, इनसे बात करते हैं। सर, कल जो काउंटिंग होनी है उसका निरीक्षण करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो अनाज मंडी में, तो क्या यहाँ पर कितने टेबल लगाए जाएंगे, किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी? देखिए, मंडी परिषद में जो है 3 जगह का काउंटिंग होगा, नगर निगम गाज़ियाबाद का, दासना का और खोड़ा का। नगर निगम गाज़ियाबाद में कुल 100 वार्ड हैं। हमने 50 टेबल मेयर प्रत्याशी के लिए और 50 पार्षद प्रत्याशी के लिए लगाए हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो 2 राउंड में, एक तरह से 2 राउंड इन द सेंस कि एक वार्ड की गणना एक टेबल पर पूरी होने के पश्चात सेम सीक्वेंस में दूसरे वार्ड की गणना वहाँ शुरू होगी। जैसे अगर हम 1 से 50 टेबल लगाए हैं मेयर का और 1 से 50 हम पार्षद के लगाए हैं, तो 1 से 50 तक का पहले चरण में हम पूरा कर लेंगे 50 वार्ड की गणना और देन 51 वार्ड की गणना दूसरे चरण में पूरी होगी। तो यहाँ पर जो पहरा है वह पूरी तरीके से लगा हुआ है। और गाजियाबाद की अगर ओवरऑल बात की जाए तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं जहाँ पर सभी पर कल मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो तैनात हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस समय लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि कल सुबह से यहाँ पर जो मतगणना है, मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो निकाय चुनाव की मतगणना कल सुबह 6 बजे से उसकी हमारा जो प्रसारण शुरू होगा। इससे पहले भाजपा के सभी मंत्रियों ने प्रचंड जीत का दावा किया है। योगी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि सभी नगर निगमों में जीत सिर्फ भाजपा के उम्मीदवारों की है। 17 नगर निगम के नतीजे कल आए। 17 नगर निगम में कमल खिलने जा रहा है, पूरा विश्वास है। कोई मतदान बाकी नहीं है, इसलिए जो हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और निश्चित तौर से बहुत शानदार रिजल्ट नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। पूरी उम्मीद है और प्रचंड बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। मैं लगभग प्रदेश भर में घूमा हूँ, जिस तरह से उत्साह है लोगों में, निश्चित रूप से लोग ऐसा मानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में सुरक्षित है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होगा। एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी योगी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अच्छा
परफॉर्म होगा, प्रचंड बहुमत जीतेंगे, प्रचंड बहुमत। नगर महापौर का चुनाव करवा के आए हैं, 17 नगर निगम हम जीत रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। देखिए, हम सारे नगर निगम भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि जो जनता का उत्साह प्रदेश सरकार के प्रति है, नेतृत्व के प्रति है, और साथ ही साथ नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। और इसी बीच में इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दे। कानपुर के बिल्हौर में 3 बूथों पर आज मतदान चल रहा है। 11 बजे तक 3 बूथों पर 36% मतदान की खबर है। वार्ड नंबर 16 में अब तक कुल 729 वोट पड़े हैं और वार्ड नंबर 22 में अब तक कुल 616 वोट पड़े हैं। वार्ड नंबर 25 में अब तक 686 वोट कुल पड़े हैं। तो 3 बूथों पर आज मतदान हो रहा है बिल्हौर नगर पालिका में, कानपुर की। वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 25 में मतदान आज हो रहा है। हमने आपको बताया अब तक कुल वार्ड नंबर 16 में 729 वोट पड़े हैं, वार्ड नंबर 22 में 616 वोट पड़े हैं और वार्ड नंबर 25 में अब तक 686 वोट पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेठी में भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। अमित सोनी 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने पैसा बांटने के आरोप में हिरासत में लिया था उन्हें और अब जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई करके 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है अमित सोनी को। कार्रवाई की है जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित। नाम इनका अमित सोनी। पुलिस ने पैसा बांटने के आरोप में इन्हें हिरासत में लिया था और उसके बाद जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त फिल्म देख रहे हैं द केरला स्टोरी। लोक भवन में द केरला स्टोरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है और मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री ये फिल्म देख रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की नेता भी इस फिल्म को देख रही हैं मुख्यमंत्री के साथ ही। देखिए, मुख्यमंत्री जब फिल्म देखने पहुंचे वहां पर आप उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री और कुछ विधायकगण, इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की तमाम सदस्य, छात्राएं वहां पर मौजूद मुख्यमंत्री के साथ फिल्म देख रही है। देखिए आप। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ लोक भवन में द केरला स्टोरी फिल्म देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग पहुंचे, तमाम मंत्री भी पहुंचे हैं, महिला मोर्चा पदाधिकारी पहुंचे हैं। हमारे साथ असीम अरुण है, सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सर, ये जो फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, फिल्म को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत राज्यों ने इसको बैन भी किया है। यूपी सरकार टैक्स फ्री कर रही है। आईसिस का जो फिनोमिना रहा आतंकवाद में, ये बड़ा यूनिक था। आज से कुछ साल पहले इंटरनेट को प्रयोग करके इराक में, सीरिया में बैठे हुए गिरोह, उन्होंने पूरे दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा मटेरियल भेजा और भारत से भी कुछ बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को उन्होंने आकर्षित किया और ऐसे लोग चले भी गए वहाँ पे। उनमें से बहुत से लोग को हम लोग वापस ला पाए, बहुत से लोगों की एविडेंस हमको मिली। जब ये सब हो रहा था तो वो समय जब मैं ATS का चीफ भी था तो मुझे व्यक्तिगत जानकारी उसकी मिली। लेकिन इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू जो फिल्म का होगा, मैंने भी देखी नहीं, देखूंगा कि ऐसे लोग जो आतंकवाद की ओर एक कदम बढ़े थे, उनको रोकने की जिम्मेदारी भी पूरे राष्ट्र की है और व्यापक सफलता इसमें हम लोग को मिली। जितनी हमारी जनसंख्या उसके हिसाब से आईसिस में जुड़ने वाले लोगों की संख्या हमारी बहुत कम रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग राष्ट्र के रूप में, सरकार के रूप में बहुत मजबूती से काम कर रहे थे। जो हमने अच्छे कार्य किए और कोई हमसे अगर चूक हुई तो इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है और यही मेरे ख्याल से ये फिल्म करती है। खुद कहा कि ATS में आप रहे और तमाम बार आपको इस तरह के केसेस भी देखने को मिले होंगे जहां पर बिल्कुल अगर हम कहें कि माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया होगा और धर्म परिवर्तन कहीं ना कहीं कराया गया होगा। ऐसे बहुत सारे केस मिले और इसी के लिए हमने डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम एक शुरू किया और ये डीरेडिकलाइजेशन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये फिल्म भी मुझे लगता है इसमें अपना योगदान करेगी कि कोई व्यक्ति जो आकर्षित हो रहा है इस ओर जाने के लिए वो ना जाए। मुझे लगता है फिल्म यही रूप बताती होगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है असीम अरुण, समाज कल्याण मंत्री हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा अगर हम कहें मोटस ऑपरेंडी रही खासतौर से IS की, उन्हीं सारी चीज़ों को वो इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है, बताया गया है और
अब यहाँ जिस तरह से फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, तमाम सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग फिल्म देखने के लिए। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज में जो निकाय के चुनाव हुए हैं वहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और समाजवादी पार्टी की वहाँ जमानत जब्त होगी। कैमरा जितन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।